नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ में MM कॉलेज के हम बिल्कुल परिसर में, जहाँ पर छात्रों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन से जिस तरह कल पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच था, उसी के चलते इनका ये कहना छात्रों का कि परिसर में जो कि यहाँ पर कम्युनल इशू बनाने का प्रयास किया गया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, उसी के चलते यहाँ का माहौल खराब करने का प्रयास किया। उसी के चलते यहाँ पर छात्र जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें यहाँ पर ये कहेंगे कि शिक्षा के केंद्रों में नहीं होनी चाहिए, जिससे एक कम्युनल क्लैश सामने बनकर आए। हम बार बार यही कहते हैं, आपसे भी निवेदन करते हैं कि अगर मैच हो रहा, खेल को खेल की नजर से ही देखना चाहिए, ताकि हम अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाए, ना कि इन चीजों को एक दूसरी तरह की शेप देने का प्रयास किया जाए, जिससे कम्युनल हार्मनी के साथ साथ देश की अखंडता में और एकता में भंग करने का प्रयास किया जाए। और खिलाड़ी ही है। हम ये कहेंगे हमारे देश के या खिलाड़ी हो चाहे किसी और देश के खिलाड़ी हो, रंजिशें शिकायतें एक साइड पर है लगातार, पर ये कहेंगे हमें अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना, इस तरह की चीजें नहीं करनी है, जिसके चलते आए दिन इस तरह की चीजें हो कि कहीं ना कहीं एकता और अखंडता में फर्क हो। हरकत होती है कॉलेज में, जब पाकिस्तान जीतता है उसके बाद हरकत हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ नहीं पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को तब पता चलता है यहाँ कम्युनल क्लैश होता है जब, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलता है। वार्डन सर का फोन स्विच ऑफ रहता है तब तक, उसके बाद वार्डन सर अभी आ रहे हैं। पुलिस, अगर हम यहाँ कोई मांग करते हैं, हमारा कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट चलता है, पुलिस सबसे पहले आती है। आज इतना बड़ा कम्युनल क्लैश होता है, पुलिस बाद में आ रही है, लड़कों को लग गई है। ये वाकया जो है कल पाकिस्तान के जीतने के बाद शुरू होता है, जब यहाँ हॉस्टल में, MM कॉलेज के हॉस्टल में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। उसके बाद कल रात से सुबह तक कोई एक्शन नहीं लिया गया एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। सुबह हम बात करने के लिए जाते हैं, वहां से आउटसाइडर्स आते हैं, वहां पर कम्युनल क्लैश हो जाता है। मुझे ये बताइए क्या मांग कर रहे हैं अभी आप? सर, हम चाहते हैं वो लड़का स्ट्रिक्ट, उसके रेस्टिकेट होना चाहिए, वो लड़का रेस्टिकेट अगर नहीं होता तो ये स्टूडेंट्स जो भारत माता की जय कर रहे हैं वो यहीं बैठेंगे, और ये प्रदर्शन आपको उग्र से उग्र थोड़े दिनों में देखने को मिल सकता है। आप जानते हैं वो लड़का कौन है? सर, इस बारे में हम नहीं जानते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये पता करना, ये नारे किससे लगवाए हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हम इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हम खाली समझा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कैसे पता करना। बिल्कुल मैम, हमने लिखित में कंप्लेंट दिया, उसका एक्शन अभी तक कुछ नहीं लिया गया। अभी एक बात चल रही है, तब तक हम बाहर बैठे रहेंगे जब तक यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आपका जो क्लैश हुआ वो कब हुआ और क्या वजह है? सर, ये सुबह का वक्त है, कोई 11 साढ़े 11 बजे का, तब वहाँ क्लैश होता है। बच्चों को लगती है, वहाँ पर कम से कम 15 से 20 लड़कों को लगी है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले और हिंदुस्तान जिंदाबाद के लड़कों के बीच में क्लैश होता है। और सर, ये ग्राउंड में, और प्रिंसिपल सर के मौजूद होते हुए, वहाँ प्रिंसिपल सर मौजूद थे, उनके सामने सर क्या लेंगे? क्या 2 टीचर्स लेके वो खुद गए हैं, वो क्या एक्शन लेंगे? पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। पुलिस तब आ रही है जब वहां पर बच्चों को लग गई हुई है, तब आ रही है पुलिस। पुलिस को भी समझ नहीं है। बच्चों को चोटें भी आई हैं वहाँ पे। बिल्कुल मैम, कुछ बच्चों को चोटें भी आई हैं। अब हम उनका MLC भी कराएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को बताना भी चाहेंगे, अगर ऐसा वाकया कभी दोबारा देखने को मिलता है तो ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नहीं सहेंगे, और इसके बाद उग्र से उग्र प्रदर्शन आपको देखने को मिल सकता है। जी, तो साफ तौर पर आपने देखा कि यहाँ कर जो छात्र हैं उनका क्या कहना कि यहाँ पर इस तरह की चीजें शिक्षा के केंद्र में, कॉलेज स्कूलों में नहीं होनी चाहिए, जो कि नफरत के बीज को उगाने का काम करे। और इसी चलते इन्होंने कहा कि इसी वजह से कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता था, जिस तरह से इन्होंने कहा कि क्लैश हुआ था वहाँ पर, और जिस तरह से सुबह ग्राउंड में हुआ, प्रिंसिपल की मौजूद में होंगे। और ये सवाल बढ़ा कि कल ही इस चीज पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया जल्द से जल्द, कि बड़ी कोई घटना ना हो इस तरह की, जो कि बड़ी घटना सामने ना हो। उन्होंने कहा कल की बात हुई है, पर आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है प्रशासनिक तौर पर। आप देख रहे हैं पीछे के दृश्य भी, यहाँ पर पुलिस भी पूरी तरह से तैनात की गई है। यानी हम फिर से कहते हैं कि ऐसी चीजें मत करें जिससे आप खुद तो परेशानी में पड़े, पर दूसरों के लिए भी कहीं ना कहीं नफरत का बीज बो कर जाए। बार बार हम कहते हैं जब इस तरह के खेल हो, चाहे कोई भी मैच होता है, खास करके पाकिस्तान और इंडिया का अगर मैच होता है, बड़ा ही रोमांचक मैच होता है, लोग अपना काम काज छोड़ के उस मैच पर पूरी नजरें गिराए होते हैं, और जो टीम बेहतर प्रदर्शन करती है खेल का तो वो जीती है। यानी खेल को अगर खेल की तरह ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन चीजों से हम दूर हो सकते हैं। हम यही कहेंगे कि हर खिलाड़ी अपना दमखम दिखाता है खेल के मैदान में, उसी के माध्यम पर फैसला किया जाता है कि किस खिलाड़ी ने अच्छा खेल जीता और किसने जीत हासिल की। पर वहीं दूसरी तरफ अगर इस तरह के शिक्षा के केंद्रों में अगर इस तरह की चीजें हों, तो आप देखिए यहाँ पर इस समय पुलिस भी मौजूद है, और अगर इस तरह की चीजें हों
जो आश्वासन की मांग कर रहे हैं कि दोबारा और इन छात्रों ने लिखित में भी कंप्लेन की, पर फिलहाल अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। उसी के चलते ये छात्र रोष में है। और कल जिस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच था जिसमें पाकिस्तान की जीत हुई, उसी के चलते इसी कॉलेज में MM के कॉलेज में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगना, उसी के चलते जो छात्र हैं रोष में आपको दिख रहे हैं। MM कॉलेज के अंदर है हम। ये भी कहा जा रहा है देश में रहना है, वंदे मातरम कहना है। इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए जो नफरत फैलाने का काम करे। एक बड़ा योगदान रहता है। और इस समय देखिए भारत माता की जय के यहाँ पर नारे लगाते हो। इस समय कॉलेज के अंदर के हम दृश्य आपको बता रहे हैं। देखो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है। वो बच्चा खुलेआम कॉलेज में घूम रहा है, वहाँ पे ग्राउंड में खुलेआम लड़ाई हुई है ना, अभी तक CCTV फुटेज निकाली गई है। प्रिंसिपल सर के सामने ये वाकया हुआ है। प्रिंसिपल सर को पता है कौन कौन सा बच्चा उस लड़ाई में था, पर प्रिंसिपल सर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर CCTV फुटेज है तो नेचुरली उसमें वो बच्चे उस वक्त में आए हैं, पर प्रिंसिपल सर सिर्फ डिसिप्लिन कमेटी बिठाने की बात कर रहे हैं। जब तक वो लड़का कॉलेज से टर्मिनेट नहीं होगा और वो लड़का पूरे कॉलेज में भारत माता की जय नहीं गाएगा, हम आज यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। भारत माता की जय, माता की जय। आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल यहाँ पर है MM कॉलेज के अंदर के दृश्य। हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि ऐसी कोई चीजें ना करिए, ऐसी कोई टिप्पणी आपके शब्द से शब्द ऐसे ना निकले जिससे नफरतें हों। खेल को खेल की तरह ही देखा जाए तो अच्छा रहता है। ये कहीं ना कहीं मीडिया का भी कर्तव्य बनता है। अगर खेल चला तो खेल को खेल की नजर से ही देखा जाए। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। गोली मारो सालों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। इस समय आप दृश्य देख रहे हैं। हम बार बार अपने लोगों से, अपनी जनता से, व्यूअर से यही कहते हैं कि इस तरह की चीजें मत करिए। देश हमारा, देश की सभ्यता है। और पूरे कॉलेज में जाकर इस बात ज्यादा ना बढ़े। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये जो छात्र हैं ये कम से कम शांति बनाए रखे। इतना रोष, क्योंकि इस तरह क्या अगर ये कहेंगे कि शिक्षा के केंद्रों में अगर इस तरह की चीजें होने लगे, खुद सोचिए कि हम क्या समाज में मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि शांति बनाए रखी, बार बार हम यही कहते हैं मैच को मैच की नजर से ही देखा जाए। इस तरह की चीजें होना कतई सही नहीं है। और इससे हमें देखा छात्र किस कदर गुस्से में है। और इनका कहना है कि हमने लिखित में कंप्लेन भी दी थी उस छात्र के खिलाफ जिसने ये नारे लगाए थे। अगर उसी समय कार्रवाई हुई होती तो आज ये बच्चे इस तरह से रोष में ना होते यहाँ पर। क्योंकि इन चीज़ों पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना ही एक मात्र जो कि एक सोल्यूशन होता है। और जब तक कार्रवाई नहीं हो तो कहीं ना कहीं जो युवाओं का, यहाँ पे छात्रों का रोष है वो कहीं ना कहीं जायज़ भी है। क्योंकि इस पर कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन पर बड़ा दायित्व होता है कि किस कदर इस सेंसिटिव इशू को हैंडल किया जाए, इस सेंसिटिव इशू को, मसले को हल किया जाए। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य। हम सारे अभी बाहर चलेंगे। मैं बताना चाहूंगा क्यों अंदर एडमिशन की बात कर रही है, उनको करने दे। लेकिन तब तक आज हम नहीं उठेंगे जब तक वो लड़का रेस्टिकेट नहीं हो जाता। बिल्कुल, तब तक हम नहीं उठेंगे। मैं एक और बात करना चाहूंगा। परमानेंट हॉस्टल के बाहर एक जिप्सी हमें चाहिए।
कल को ये वाकया दोबारा ना देखने को मिले। अगर ये देखने को, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्या आश्वासन मिला? मैम एडमिनिस्ट्रेशन अभी खाली आश्वासन ही दे रही है, कह रही है 1 घंटे में आपको एक्शन मिल जाएगा। 1 घंटे का हम वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम कॉलेज के गेट के बाहर ही हैं, हम यहीं बैठे हैं। कॉलेज के गेट के बाहर भी नहीं कहना चाहूंगा, गेट के अंदर ही बाहर बैठे हुए हैं। तब तक जब तक अब यहाँ एक्शन नहीं होगा, कॉलेज का एक भी स्टूडेंट यहाँ बाहर नहीं जाएगा। जब तक वो लड़का कॉलेज से टर्मिनेट नहीं होगा और वो पूरे कॉलेज में जाकर वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं कहेगा, यहाँ से एक भी छात्र हिलने वाला नहीं है। हमें एमएम कॉलेज के बाहर एक परमानेंट जीप चाहिए पुलिस की, ऐसे जैसे आज आउटसाइडर आए देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जैसे आज आउटसाइडर आए जल्दी आते थे हमारे खानों को मार दो। हमने आपको पूरे विजुअल बताए समय कि यहाँ के एमएम कॉलेज के जो छात्र हैं उन्होंने ये कहा कि जब तक उस छात्र को रेस्ट्रिकेट नहीं किया जाए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले हैं। अब देखना है चलिए आने वाले समय में क्या उस छात्र पर कोई कार्रवाई होती, किस तरह से कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस केस को हैंडल करती है। अपने कमेंट अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।